आज जो मोदी जी है इन्होंने पूरा का पूरा देश बेच दिया। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 64 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 101 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। देश भर में बढ़ते पेट्रोल व डीजल की कीमतों को लेकर लगातार लोगों में रोष है। वहीं इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ की आम आदमी पार्टी की ओर से बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ ही हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि रिक्शा पर बैठकर इनकी ओर से बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ ही लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे। आपकी ओर से पेट्रोल व बढ़ते डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਇਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ईरानी सिलेंडर लेके सड़क पे बह जाती सी। अटल जी रेड़े पे चलते थे। हमारी कोशिश है कि हम ग्रेजुएट होते हुए अब सोच रहे हैं कि लोगों को हमने लोगों को ये इस आवाम को हमारे इस मैसेज से मालूम पड़े कि महंगाई क्या चीज़ है। देखिए 105 रुपये पे तेल आ गया, आपको मालूम है। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये पहुँचाना चाहते हैं कि ये घर घर मैसेज जाए। और देखिए एक सरसों का तेल, किचन में लेडीज़ काम कर रही हैं, उसके लिए कोई आइटम ले लीजिए, कहाँ पहुंच गई महंगाई। दीपावली इस बार क्या करेगी महंगाई के कारण। देखिए लोग आ रहे हैं, आवाजाही है, पर लोगों को ये चीज़ें कौन बताएगा? हमारा जैसा आदमी बताएगा ना, आम आदमी का आदमी बताएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आज की डेट में। पेट्रोल और डीजल के साथ जो है सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। इसी के साथ ही जो अभी इन्होंने कहा कि तेल की कीमतें भी बढ़ चुकी है। सरासर असर जो है किचन पर पड़ा है, सरासर असर जो है खाने के सामान पर पड़ा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि बेरोजगारी जो है वो भी बहुत बड़ी है। हंगर में जो हमारा इंडिया है वो भी, शिक्षा देखिए कहाँ पहुँच गई है। मैंने अपने बच्चे को पढ़वाना है, कोई चितकारा में पढ़वाना है, तो मेरी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही, मैं क्या करूँगा? तो यही फिर रिक्शा चलाएंगे, कुछ अर्निंग होगी। प्रधान जी को लेके बैठा हूँ मैं ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि लोग हमारे को देखें या ना देखें, पर कम से कम हमारा मैसेज आवाम जनता के पास आए तो सही। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 64 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 101 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बट केजरीवाल जी ना किसी को ना खाते हैं ना किसी को खाने देंगे। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले मैं किसी को बता रहा था कि चंडीगढ़ में हमारे 35 वार्ड हैं, 35 के 35 वार्डों में हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आएंगे और जीत के जाएंगे। और जो हमारी गारंटियां हैं, एजुकेशन, कहते थे भी आप जनता को लालच दे रहे हो, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो चंडीगढ़ में 80% जनता पढ़ी लिखी है और 100% जनता टैक्स पे करती है, उसमें से 30% टैक्स हमारी चंडीगढ़ की गवर्नमेंट को वापस मिलता है कि आप चंडीगढ़ के ऊपर लगाओ, बट ये खुद खा जाते हैं सारे पैसे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਿਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ सिस्टम ਨਾਲ ਉਹਦਾ दाम रखता है। आज आप रिक्शा पे बैठे एक अनोखा प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों से सभी लोगों में रोष है। काफ़ी ज़्यादा जो है कीमतें बढ़ रही हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। देखो जी, परेशानी तो ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਏ। ਹਾਲੀ ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ GST ਲਾਤੀ ਹੈ, GST ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਇੱਕ ਮੁਕਤ 14% ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ 14% GST ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 14%, 18%, 28% ਔਰ 33% GST ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 300 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 500 ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੀ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 500 ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹਨੂੰ 300 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ होएगा और लोगों के टैक्स का बोझ भी घट जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ सिलेंडर व सरसों का तेल जो तेल यूज होता है उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है। सरासर असर किचन पे महंगाई का जो है पड़ रहा है। काफ़ी लेडीज़ भी इस चीज़ को लेकर परेशान है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम लोग टैक्स पे ही हैं और यदि हम टैक्स पे करते हैं वो अपनी सुविधा के लिए करते हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड है, बिजली है, पानी है, एजुकेशन, सबके लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन वही जैसे हमारे ये बच्चे बता रहे हैं कि जो टैक्स है ये लोग इन्होंने कमाई का एक ज़रिया बना लिया, राजनीति को एक इंडस्ट्री बना के रख दिया और इन्होंने ये सोचा है कि राजनीति में आना है तो पैसा कमाओ। और फिर यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करके दिखा रहा है तो ये लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ में भी ये फ्री करेंगे, पंजाब में भी ये लोग फ्री करेंगे। तो फ्री का कोई मतलब नहीं है, ये जनता का पैसा है। कोई अरविंद केजरीवाल अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे हैं और यहाँ से जो भी काउंसलर जीतेगा वो अपनी पॉकेट से नहीं भरेगा, ना वो अपनी सैलरी से दे रहा है। वो यदि दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट जो पब्लिक के टैक्स का पैसा है वो जनता को उसी रूप में वापस कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के रूप में वापस कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री हो जाए। गरीब आदमी है या अमीर है कोई पैसा नहीं दे सकता। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं अच्छे घरों में रहते हैं तो वो अमीर ही हो गए। कोई अपनी ईंट तोड़ के घर की उससे खर्चा नहीं कर लेगा। तो गरीब और अमीर कोई भी हो उसके लिए हेल्थ जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए। उसको दवाई के लिए तरसना नहीं पड़े, उसको दवाई और उसको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं। और एजुकेशन चाहे वो गरीब हो या अमीर हो वही सेम चीज़ लागू होती है कि उनको अच्छी मिलनी चाहिए। आज इन्होंने गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम है ढीला ढीला कर दिया, स्क्रू ढीले कर दिए, वो बिखर गया पूरा का पूरा सिस्टम। आज जो मोदी जी है इन्होंने पूरा का पूरा देश बेच दिया। आप कहीं भी देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, जहाज देख लो, एयरलाइंस देख लो, सब बेच दिया इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा देश में। और जो 420 का या 410 का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपये में है। तो कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी तरक्की कर रहे हैं, कौन सा डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और कौन सा आज ये जो कोरोना के नाम पे हम लोगों को टीके लगा दिए। मैं उस पर भी कहना चाहूँगी, मेरी खुद की नज़र चली गई है उन टीकों से, मैं सच बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज भी सब लोग घरों में बीमार पड़े हैं, सबको इन्फेक्शन हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। मोदी जी हैं ये अपना पूरा झंडा लहराएंगे आने वाले 2022 में या 24 में जो भी इलेक्शन आएंगे कि मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया, कोरोना आया था। अरे आज ज़्यादा लोग घरों में बीमार पड़े हैं, लेकिन ये वायरल फीवर पहले भी होते थे अब भी होते हैं। क्या राज पाने के लिए आप इस तरह के षड्यंत्र रचोगे, लोगों की ज़िंदगियों से खेलोगे? अभी इन्होंने बच्चों पे कह दिया था कि कोरोना आ रहा है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फेसबुक पे लिख लिख के कहा कि अपने बच्चों को बचाना है तो हॉस्पिटल मत ले जाओ। किसके हैं ये हॉस्पिटल? इन्हीं चंद नेताओं के हैं हॉस्पिटल। स्कूल किसके हैं? चंद नेताओं के हैं। आज यदि कोई भी चीज़ है सब बिक चुकी है, सारा देश बिक चुका है। हम लोगों को गारंटी देते हैं कि यदि जैसे दिल्ली में काम करके दिखाए हैं वैसे ही यदि चंडीगढ़ में आप हमें मौका दोगे तो उससे भी बेहतर हम लोग काम करके दिखाएंगे और ऐसी सुविधा कर देंगे कि 100 साल आपको आम आदमी पार्टी को हिलाना ही नहीं पड़ेगा। चंडीगढ़ में भी केजरीवाल। तो वही आपने देखा कि लगातार जो है पेट्रोल व डीजल की बढ़ते कीमतों को लेकर लोगों में रोष है। इसी के साथ ही अगर हम राजनीति से हट के आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी बढ़ते पेट्रोल डीजल व बढ़ते गैस सिलेंडर्स व तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर काफ़ी परेशान है। वहीं आपका क्या कहना है चीज़ को लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए कैमरा पर्सन रजत के साथ आकृति वर्मा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें।